जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या न हो, पर ईश्वर आपके साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। सभी का चेहरा उनकी अंदरूनी विचारधाराओं व भावनाओं का दर्पण होता है। इन विचारधाराओं और भावनाओं को छुपाना लगभग असंभव होता है और देखने वाला उन्हें भांप सकता है। केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति और भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। सत्य की परिभाषा बस इतनी ही है कि जो सदा था, जो सदा है और जो सदा रहेगा, यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या। निर्मल मन में ही भगवान वास करते हैं। अगर आपके मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं है, कोई लालच या द्वेष नहीं है, तो आपका मन ही भगवान का मंदिर, दीपक और धूप है। ऐसे पवित्र विचारों वाले मन में प्रभु सदैव निवास करते हैं। जिस प्रकार तेज हवा के कारण सागर में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और फिर सागर में ही समा जाती हैं, उनका अलग अस्तित्व नहीं होता, इसी प्रकार परमात्मा के बिना मानव का भी कोई अस्तित्व नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं? अज्ञान के कारण आत्मा सीमित लगती है, लेकिन जब अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है तब आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जैसे बादलों के हट जाने पर सूर्य दिखाई देने लगता है। फूलों की सुगंध केवल हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन एक इंसान की अच्छाई चारों दिशाओं में फैलती है। जिस व्यक्ति का मन पवित्र होता है, उसके बुलाने पर मां गंगा एक कठौती में भी आ जाती हैं। यदि आप में थोड़ा सा भी अभिमान नहीं है तो निश्चित ही आपका जीवन सफल रहता है। ठीक वैसे ही जैसे एक विशालकाय हाथी शक्कर के दानों को बिन नहीं सकता, लेकिन एक तुच्छ सी दिखने वाली चींटी शक्कर के दानों को आसानी से बिन लेती है। जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प एवं सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बढ़ाता है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। यदि आप चाहते हैं सभी आपसे प्रेम करें, तो प्रेम की शुरुआत पहले आपको करनी होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बोया है वो ही निकलेगा। मनुष्य को अपने मन एवं चित्त पर संयम रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मन चंचल प्रवृत्ति का होता है और जिसके कारण गलत निर्णय लिए जाने का भय निरंतर बना रहता है। वहीं जो व्यक्ति मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, वही सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पे केंद्रित करो। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। जो लोग आपसे मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं, ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान है जिसकी ऊपरी सतह पर दूध है
मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट न करें, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर दें। एक दुर्जन और एक सर्प में यह अंतर है कि सांप तभी डंक मारेगा जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन दुर्जन पग पग पर हानि पहुंचने की कोशिश करेगा। जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को तोड़ जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति एवं विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं बदलते। देखो, जीवन में कई बार हालात ऐसे आते हैं जब हमें बहुत मुश्किलें आती है और हम अपने आप को हार जाने के बिल्कुल करीब महसूस करते हैं। लेकिन याद रखो, हार जीवन का हिस्सा है और यह एक नई शुरुआत का माध्यम भी हो सकता है। अगर तुम बार बार गिरते हो तो यह सीखो कि हर बार गिरकर ही तुम और मजबूत खड़े होते हो। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो लोग तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि तुम किस तरह से उनकी आलोचना को साबित करते हो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, कभी भी हार नहीं मानना और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमेशा मेहनत करना। जीत और सफलता तभी मिलती है जब हम कभी नहीं हारते। तुम यह कर सकते हो और तुम अवश्य करोगे। सही बात याद रखो, जब तुम मेहनत करते हो और निरंतर प्रयास करते हो तो जीत कभी दूर नहीं होती। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जिससे तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। अपने सपनों का पीछा करो, उन्हें पूरा करो और दुनिया को दिखाओ कि तुम कितने महान हो सकते हो। आगे बढ़ो, संघर्ष करो और अपने जीवन को वो ऊंचाइयों तक ले जाओ जो तुम चाहते हो। तुम में वो शक्ति है जो तुम्हें रोने से नहीं बल्कि हर मुश्किल को पार करने में मदद करेगी। तुम यह कर सकते हो और तुम इसमें सफल होंगे। बिना किसी संघर्ष के कोई भी बड़ी सफलता नहीं होती। यह संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है और हमारे अंदर असीमित संवेदना और साहस पैदा करता है। जब कुछ गलत जाता है तो यह एक सीखने का मौका होता है और तुम उससे बेहतर बन सकते हो। अपनी गलतियों से ही तुम अपने आप को सुधार सकते हो। सफलता का मार्ग कभी भी सीधा नहीं होता, लेकिन यह उसके अनुभव से हमें अधिक समझदार बनाता है। तुम अपने सपनों की प्राप्ति के लिए जारी रखो और समय के साथ तुम सफल होगे। इस यात्रा पर बने रहो और तुम देखोगे कि तुम कितने अद्भुत चीजें प्राप्त कर सकते हो। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहो और जीवन को पूरी तरह से जीने का मौका तलाश करें। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य बदल सकते हैं। और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश का आनंद लेता है। समस्याएं आसान हैं, लेकिन आपका नजरिया सही दिशा में होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे अनेक पुत्र किस काम के जो दुख और निराशा पैदा करें और अपने परिवार का नाश करवा दे। इससे तो वह एक योग्य ही पुत्र अच्छा है जो संपूर्ण घर को सहारा और शांति प्रदान करे। श्रवण करने से धर्म का ज्ञान होता है, द्वेष दूर होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और माया की आसक्ति से मुक्ति होती है। नीति भ्रष्ट होने से सुंदरता का नाश होता है।
हीन आचरण से अच्छे कुल का नाश होता है। पूर्णता न आने से विद्या का नाश होता है। उचित विनियोग के बिना धन का नाश होता है। जो मन में बसा हुआ है वह दूर होने पर भी दूर नहीं है, और जो मन में बसा हुआ नहीं है वह बहुत पास होकर भी दूर ही रहता है। भगवान कहते हैं, मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से मुझे पा सकता है। शरीर द्वारा किए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्मयोग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हो और दूसरों का प्रारब्ध होता हो। गीता में कहा गया है कि क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, जिससे बुद्धि व्यग्र हो जाती है। भ्रमित मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है। तब सारे तर्कों का नाश हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म मंथन करके स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब स्वयं को पहचानोगे तभी क्षमता का आकलन कर पाओगे। ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान को काट कर अलग कर देना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन कर लेता है तभी उसका उद्धार हो पाता है। जय श्री राधे दोस्तों।